हेलो गाइस, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, मस्त, वेरी गुड। आई एम ऑल्सो गुड, वेरी फाइन। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर की, एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह वगैरह की। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं एक्सेस प्रेशर की। हमने लास्ट क्लास में सरफेस टेंशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था, समझ लिया था। वेरी नाइस। एक्सेस प्रेशर की चर्चा करने वाले हैं। सो हेडिंग डालो, एक्सेस प्रेशर। क्या मतलब हुआ, क्या है, ये चर्चा करते हैं। दो एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एक वाटर ड्रॉप की, फिर करेंगे हम लोग एक बबल की। वाटर ड्रॉप और बबल में क्या फर्क होता है कि ड्रॉप के अंदर पानी होता है लेकिन बबल के अंदर हवा होती है। ठीक, तो मैं चर्चा करने वाला हूं ड्रॉप की। ये एक ड्रॉप ड्रॉ कर ली जिसके अंदर भी पानी है। मान लीजिए इसके अंदर का प्रेशर है P1 और बाहर का प्रेशर है P0। सबसे पहले तो ये बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, P0 या P1? देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने राइट वाली हाफ ड्रॉप का एफबीडी बनाने की कोशिश करी। राइट वाली हाफ ड्रॉप का एफबीडी बनाने की कोशिश करी। बाहर से कुछ प्रेशर लग रहा होगा P0 इंटू ए, अंदर से कुछ प्रेशर लग रहा होगा P1 इंटू ए। सही बात है, लेकिन जो सरफेस होगा वहां पे लेफ्ट वाली ड्रॉप इसको पकड़ के खींच रही होगी ड्यू टू सरफेस टेंशन। अरे हां कि ना यार? इज इट राइट? पूरे सरफेस पे ऐसे फोर्स लग रही होगी, लेफ्ट की ओर खींच रही होगी, है ना? तभी तो राइट वाली और लेफ्ट वाली चिपकी हुई है आपस में। लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट को ऐसे खींच रहा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। सही बात। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें P1A P0A से ज्यादा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज सम फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ द लेफ्ट, सो प्रेशर डिफरेंस से करंट फोर्स आनी चाहिए राइट, हेंस P1 इज ग्रेटर देन P0। अपना क्वेश्चन है कि भाई बड़ा तो है लेकिन कितना बड़ा? वी वांट टू फाइंड आउट P1 माइनस P0। इसको एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। ये अपने को कैलकुलेट करना है। ऑल राइट, कंस्ट्रक्शन चल रही है यार, पास में धड़ाधड़ धड़ाधड़ ठक 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 करे जा रहे हैं, डिस्टर्बेंस। ऑल राइट, हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। ये डेल्टा पी मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा ठीक है, देखते हैं भाई, देखते हैं। तो मैंने इसके फ्री बॉडी डायग्राम में लिखा हॉरिजॉन्टली P1A should be equal to F plus P0A. So P1 minus P0 into A is equal to F. क्या ये बात सही? वेरी गुड। ये जो F फोर्स है, दिस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। कितनी लेंथ पे लग रही है ये? 2 पाई आर। अरे इस पूरा सरफेस सर्कम्फरेंस, हाँ कि ना? 2 पाई आर पे ये फोर्स लग रही है, सो इनटू 2 पाई आर। ये डेल्टा पी मुझे पता करना है, लेकिन मुझे ए की वैल्यू चाहिए। अरे ये एरिया कितना है बताओ भाई, कितना एरिया लूं? 2 पाई आर स्क्वायर ले लूं या 4 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर? देखना पड़ेगा, इसके लिए मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। शुरू करूं वो मैथमेटिक्स, प्रूव करेंगे। ठीक है, किधर शुरू करूं? यहां थोड़ा शुरू कर लेता हूं, इधर की तरफ, है ना? मान लीजिए कि ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है? मैं इसके ऊपर लगने वाला पूरा प्रेशर फाइंड आउट करना, पूरी फोर्स फाइंड आउट करना चाहता हूं। अंदर प्रेशर है मान लो कि P1, तो मैंने थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट लिया। भाई साहब ये एलिमेंट होगा एक रिंग शेप का, अगर तुम्हें मजा आ रहा हो देखने में। दिस विल बी R sin थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू आर डी थीटा। ये जो तुम्हारी रिंग बनेगी, ये जो तुम्हारी रिंग बनी, उसका रेडियस आएगा आर साइन थीटा और उसकी थिकनेस आएगी आर डी थीटा। ये जो छोटी सी रिंग है, इसका छोटा सा एरिया होगा 2 पाई रेडियस इंटू थिकनेस आर डी थीटा। यहां पे लगाएगी एक फोर्स ऐसे, पूरी रिंग पे लग रही होगी, ध्यान से देखना, पूरी रिंग पे लग रही होगी ये फोर्स ऐसे। इस फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट तो कट जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड पहुंच जाएंगे। अरे हाँ कि ना यार?
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बनेगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा इंटीग्रल df का cos थीटा। अच्छा ये df कितनी है? df इज प्रेशर इनटू एरिया, छोटा सा एरिया। प्रेशर कितना? P1, छोटा सा एरिया ऊपर लिखा हुआ है 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और इनटू cos थीटा। ओके बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। पूरी फोर्स के लिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या क्या आया भाई? P1 इंटू 2 पाई r स्क्वायर तो बाहर आ गया, यहां पे बचेगा साइन 2 थीटा डी थीटा बाय 2। सही लिखा? पक्का? वेरी नाइस। थीटा की वैल्यू जीरो से लेके जब तुम थीटा बाय 2 तक जाओगे तो पूरा पार्ट कवर हो जाएगा भाई सब, पूरा पार्ट कवर हो जाएगा जीरो से लेके पाई बाय 2 तक। ठीक, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, ये बच गया P1 इंटू पाई आर स्क्वायर साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, जीरो से लेके पाई बाय 2 तक। ये बना P1 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस कॉस पाई, ये तो होता है 1, माइनस कॉस 0 इज इक्वल टू P1 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैथमेटिकली प्रूव करा पाने, ये a की वैल्यू पाई आर स्क्वायर आएगी। देखो ये P1 है, फोर्स राइट में लगानी है, प्रेशर को राइट में एरिया कितना मिल रहा है? पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, तुम्हें यहां से सूरज कैसा नजर आ रहा है? सर्कल या स्फीयर? सर्कल। सोनाटो तुम्हें थोड़ा ना पता कि वो स्फीयर है, दिख थोड़ा ना रहा है तुम्हें तो सर्कल नजर आ रहा है। कितना एरिया नजर आ रहा है? पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स राइट में P1 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। तो मुझे ये पता चला कि इस एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर है। सो दिस इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर। तो भाई साहब पाई और आर उड़ गए, डेल्टा पी आया 2t बाय आर। वट डज इट मीन? इट मीन्स दैट अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से 2t बाय आर ज्यादा होगा। वेयर t इज सरफेस टेंशन, r इज द रेडियस। समझ में आया? पक्का? छापो। अब बात करते हैं हम लोग बबल की। देखो बबल के अंदर भी हवा होती है, सही बात है। बबल के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा होगा, देखते हैं भाई। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा पी इंटू ए। फोर्स कितनी लगेगी? सरफेस टेंशन वाली फोर्स। ध्यान से देखना, दो सरफेस हैं तो यहां पे दो फोर्स आएंगी भाई साहब, दो फोर्स, बिकॉज देयर आर टू सरफेसेस, सो देयर विल बी टू सरफेस टेंशन वाली फोर्सेस, अंदर वाले पार्ट पे भी और बाहर वाले सरफेस पे भी। सो 2 इंटू टी इंटू 2 पाई आर, और एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर लिख लूंगा। पाई और आर उड़ गई, डेल्टा पी इज इक्वल टू 4t बाई आर। तो एक बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्रॉप। क्या ये बात चमकी? पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। दिस इज फॉर बबल, टू सरफेसेस। ठीक है, जेई में क्वेश्चन आया, बहुत चामू, बहुत सिंपल, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक पाइप है हमारे पास, ठीक, इस पे हमने एक वॉल्व लगा दिया, इधर हमने दो गुब्बारे लगा दिए, एक बड़ा गुब्बारा एक छोटा गुब्बारा। हमने वॉल्व ओपन कर दिया, वॉल्व ओपेंड, OPEN, बहुत सारे EN हो गए। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ऑप्शन ए, RA डिक्रीजेस, RB इंक्रीजेस, where RA and RB are the radius of two balloons. Second, RA increases, RB decreases. Option C, RA becomes equal to RB. Option D, nothing, कुछ नहीं होगा। So what are the right options? Choose करो। देखो, क्या P1 या PA को मैं P0 प्लस 4T बाय RA लिखूंगा? बबल है, बबल, इसलिए 4T आया। और सिमिलरली PB को मैं P0 प्लस 4T बाय RB लिखूंगा। अच्छा,
आर ए छोटा है तो क्या पी ए बड़ा होगा? वेरी गुड, पी ए ग्रेटर देन पी बी। अब हमें पता है जो हवा है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। ए का प्रेशर ज्यादा है तो हवा ऐसे जाएगी, ऐसे अगर हवा जाएगी तो इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका बढ़ेगा। आंसर आएगा ए फॉर एप्पल। फील क्या आती है? फील आती है इसको वॉल्यूम ना बढ़ जाएगा, इसको कम हो जाएगा, इसमें हवा ज्यादा है, हवा ऐसे चल जाएगी। फील ऐसी आती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फील हमेशा सही हो, इसलिए फील से नहीं पढ़ना अपने को अपना मैथमेटिक्स और लॉजिक से। ऑल क्लियर? पक्का? वेरी गुड। मिटा दो इसको। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट की। एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या तुमने कभी गिलास में पानी भरा है? अरे बोलो सुनाटो, गिलास में पानी भरा है? जी सर। तो मान लो कि ये गिलास है, इसका ये टॉप सरफेस है ऐसे। तुमने अगर पानी भरा होगा तो पानी ऐसे भी भर जाता है, गिलास के ऊपर से भी पानी दिखता है। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल। लेकिन अगर मान लो कि गिलास थोड़ा सा खाली हो तो पानी जो है ना अंदर ऐसा सरफेस बनाता है। टेढ़ा हो गया यार, गड़बड़ होगी। पानी जो सरफेस बनाता है कुछ ऐसा सरफेस बनाता है। इसको अगर मैं जूम करूं, जूम, तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये जो एंगल है इसको कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। समझ में आया? ध्यान देना कॉन्टैक्ट एंगल की क्या डेफिनेशन है। If we pour some liquid, if we pour some liquid in a solid container, in a solid container, it is curved near the solid body. राइट ये कुछ कर्व होगा यहां पे। द एंगल मेड बाय टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एट कॉन्टैक्ट पॉइंट। टेंजेंट कहां पे बनानी है? कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। कौन है कॉन्टैक्ट पॉइंट? ये वाला कॉन्टैक्ट। The angle made by tangent to liquid surface at contact point किसके साथ है एंगल? with the solid surface। लेकिन ये टेंजेंट के तो सॉलिड सरफेस के साथ दो एंगल हो सकते हैं, अल्फा भी और थीटा भी। कौन सा लिया जाएगा? थीटा। सो विद द सॉलिड सरफेस थ्रू द लिक्विड, थ्रू the liquid is called contact angle, is called contact angle। क्या ये बात समझ में आई? इसको कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं, थीटा को, अल्फा को नहीं बोलते। जो लिक्विड के बीच में से पास कर रहा हो उसी को कॉन्टैक्ट एंगल बोला जाएगा। समझ में आया? ये तो पानी की कहानी हुई। अगर तुम मरकरी ले लो ना गिलास में, मरकरी भाई साहब कुछ ऐसा सरफेस बनाता है, तो इसमें जो कॉन्टैक्ट एंगल बनेगा वो ऐसा होगा। क्या ये बात समझ में आई? सो कॉन्टैक्ट एंगल कैन बी ऑब्ट्यूज, सॉरी ये वाला ऑब्ट्यूज, इट कैन बी एक्यूट। बहुत क्यूट एंगल है इसलिए एक्यूट एंगल बोलते हैं उसको। इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी ऑब्ट्यूज, इट कैन बी 90 ऑल्सो। बताऊंगा एक केस में 90 भी आएगा। यहां तक छापो। छाप लिया? वेरी नाइस। मिटा दूं? कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट एंगल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ द लिक्विड वेट्स द वॉल ऑफ कंटेनर, अगर वो कंटेनर की वॉल से चिपकता है, द कॉन्टैक्ट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक, अगर एक लिक्विड दीवार से चिपकता है तो एंगल आएगा 90 से कम। बट वहीं पे
Oppositely, if the liquid does not wet the walls of container, the contact angle is greater than 90 डिग्री। तो कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक, मैं तुम्हें कुछ कुछ कॉन्टैक्ट एंगल्स लिखवा रहा हूं, जैसे कि प्योर वाटर को ग्लास में डालो, कांच में डालो, 0 डिग्री का एंगल मिलेगा। कैसा 0 डिग्री? टेंजेंट बिल्कुल वर्टिकल बन जाएगी, 0 डिग्री का एंगल मिलने वाला है। और वहीं पे अगर पानी थोड़ा सा इम्प्योर हो जाए, जैसे कि टैप वाटर, उसका कुछ 7-8 डिग्री के आसपास कॉन्टैक्ट एंगल मिलेगा। ठीक, वहीं पे अगर वाटर को सिल्वर ग्लास में डालो, प्योर वाटर को सिल्वर ग्लास में डालो, चांदी के ग्लास में डालो, तो कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री मिलता है। कुछ असर नहीं है, बिल्कुल फ्लैट, ना ही चिपकता है ना ही हटता है। और अगर तुम मरकरी को ग्लास में डालो तो कॉन्टैक्ट एंगल आएगा 138 डिग्री। 138 डिग्री का कॉन्टैक्ट एंगल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मरकरी है वो ग्लास को गीला नहीं करता, रिपेल होता है उससे। इसलिए अगर थर्मामीटर टूटा हो, तुम्हारा मरकरी फर्श पे गिरा हो, फर्श कभी भी गीला नहीं होता, मरकरी फर्श पे बिल्कुल नहीं फैलता, इकट्ठा हो सकता है वो। इट डजंट वेट द वॉल्स। समझ में आया? पहले तो ये पॉइंट्स लिखो, और पॉइंट्स लिखते हैं। फोर्थ, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए कॉन्टैक्ट एंगल घटता है। कैसे? एग्जांपल देता हूं। मान लो कि ये पानी की बूंद फर्श पे पड़ी है, कुछ कॉन्टैक्ट एंगल दिख रहा है अपने को। ठीक, मान लो कि ये लिक्विड गर्म हो गया, तो क्या ये फैल जाएगा? हाँ, तो इसका कॉन्टैक्ट एंगल कम हो जाएगा। बात समझ में आई? पक्का? ठीक, छापो, यहां तक छापो, छापो, छापो। छाप लिया? वेरी नाइस। अगर हमने फिफ्थ है ना, इफ इंप्यूरिटीज आर एडिड, अगर तुम इंप्यूरिटीज ऐड करोगे तो कॉन्टैक्ट एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर सॉल्युबल इंप्यूरिटीज हैं कि भाई साहब पानी में प्योर सॉल्युबल, पानी में चाहे किसी भी लिक्विड में, जैसे कि नमक, जैसे कि शुगर, तो सॉल्युबल इंप्यूरिटीज में ऐड करने से कॉन्टैक्ट एंगल इंक्रीज कर जाता है। और वहीं पे पार्शली सॉल्युबल इंप्यूरिटीज ऐड करने में कॉन्टैक्ट एंगल घट जाता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिक्स्थ, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड वॉल। भाई साहब मान लो कि यहां पे तुम्हारा कॉन्टैक्ट एंगल कुछ थीटा बन रहा है, अगर ये सॉलिड वाली वॉल ऐसे हो गई भाई साहब, तब भी कॉन्टैक्ट एंगल तुम्हारा थीटा ही बनेगा। समझ में आया? डजंट मैटर कि तुम्हारा इंक्लिनेशन है या नहीं, इंडिपेंडेंट। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बाद हम लोग इसकी एप्लीकेशन की चर्चा करते हैं। कहां पे ये मजेदार बात बन जाती है, दैट इज कैपिलैरिटी, उसकी चर्चा करता हूं। मिटा दूं इसको? पक्का? ठीक, कैपिलैरिटी है ना। देखो, मान लो कि तुम एक जेल पेन अपने पास, उसका सिक्का खत्म हो गया, उसका निब निकाल दी, सिक्का आ गया बिल्कुल, है ना। उसको ग्लास में डुबाओ, पानी वाले ग्लास में ऐसे डुबा लो। तुम ऑब्जर्व करोगे कि जब तुम इसको पानी में डुबा रहे हो तो इसके अंदर पानी कुछ ऊपर तक चढ़ जाएगा। ठीक, ऐसी ऑब्जर्वेशन आएगी। इट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ठीक, अ ग्लास ट्यूब ऑफ फाइन डायमीटर, फाइन मतलब बहुत छोटा डायमीटर, इज कॉल्ड कैपिलरी। इसको कैपिलरी बोलते हैं। इफ अ कैपिलरी
is dipped in a liquid, it rises or falls in the capillary. जो लिक्विड है वो तो या तो राइज करेगा या फॉल करेगा. फॉल कब करेगा समझ में आएगा आगे चल के. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैपिलैरिटी. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैपिलैरिटी. इस फिनोमिना को कैपिलैरिटी बोलते हैं. अच्छा, क्या एप्लीकेशन है इसकी? फर्स्ट एप्लीकेशन, पेड़ में पत्तियां होती हैं, पत्तियों तक पानी कौन पहुंचाता है? तुम पत्तियों पे पानी देके आते हो? नहीं, पत्तियों को पानी कहां से पहुंचता है? जमीन से. कैसे? कैपिलरी एक्शन से. पेड़ के बीच में, तने में कैपिलरीज बनी होती हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो ऐसे पानी पत्तियों तक पहुंचता है. ट्री लीव्स get water by capillary action. लिखा. सेकंड, दिया होता है, दिवाली में दिए में एक सरसों के तेल में ऐसे कॉटन की बत्ती बना के डुबा दो. यहां पे आग चलती है, ठीक है, तो आग तक तेल कैसे पहुंचता है? कैपिलरी एक्शन. In oil lamps, oil reach to the fire by capillarity. समझ में आया? पक्का. थर्ड, अगर तुम एक टावल को पानी में डुबा दो, उसका एक एंड, तो काफी हद तक टावल गीला होता है. जो टावल है उसको डुबा दो पानी में तो काफी हद तक टावल गीला हो जाता है, ऊपर तक गीला हो जाता है. इट इज ड्यू टू कैपिलैरिटी. पानी चढ़ जाता है उसके अंदर. इफ अ टॉवल इज डिप्ड इन वाटर एट एन एंड, इट गेट्स वेट टू अ लार्ज एक्सटेंट. वो एक काफी हद तक गीला हो जाता है. अगेन ड्यू टू कैपिलरी. इतनी एप्लीकेशन लिखी. पक्का और बता देता हूं. मान लो कि एक ईंट है, ईंट, उसको पानी में थोड़ा सा रख दो तो ईंट में भी पानी काफी हद तक चढ़ जाता है ड्यू टू कैपिलैरिटी. समझ में आया? पक्का. मान लो कि कागज, अपना कागज, उसको तुम पानी में थोड़ा सा डुबाओ, उसमें भी पानी चढ़ जाएगा ऊपर तक. कैपिलैरिटी. कहानी समझ में आई कैपिलैरिटी की? पक्का. अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी हाइट तक पानी चढ़ेगा. व्हाट इज दैट हाइट? कहां तक पानी चढ़ेगा वो जानने की कोशिश करते हैं. मिटा दूं? पक्का. ओके. लिखो हाइट ऑफ वाटर या लिक्विड इन कैपिलरी. हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी. थोड़ा बड़ा बनाता हूं डायग्राम. देखो, कैपिलरी के जो अंदर पानी होगा या लिक्विड होगा उसकी शेप कुछ ऐसी बनेगी. समझ में आई बात? इज इट राइट? मान लो कि ये हाइट h है, इसका रेडियस r है, ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा और ये सरफेस टेंशन वाली फोर्सेस आ गई. ठीक, तो ये एंगल भी थीटा. मुद्दे की बात यह कि ये सरफेस टेंशन वाली फोर्स पूरे सर्कमफ्रेंस पे लग रही है. कितनी? T इंटू 2πr. इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कट जाएंगे, वर्टिकल एड अप होंगे, विच इज इक्वल टू cos थीटा. सही बात. अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है सरफेस टेंशन वाली फोर्स के, ये कर क्या रहे हैं? किसको संभाल रहे हैं? ये संभाल रहे हैं इस पानी का वेट. इस पानी के वेट को इसी फोर्स ने सॉरी इस पानी के वेट को इसी सरफेस टेंशन की फोर्सेस ने संभाल रखा है. क्या ये बात समझ में आई? पक्का. ओके. ये रेडियस बहुत छोटा है, बहुत छोटा.
एज कंपेयर टू हाइट। तो मैं ये पूरे पानी को यहां तक मान लेता हूं। ये जो पानी का वॉल्यूम हमने निकाल दिया, ये जो नहीं है वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो ये जो पानी हुआ इसकी मैं मास मान लेता हूं रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। ये इसका वेट हो गया। पानी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। सो ये फोर्सेस बैलेंस हुई, इसको बैलेंस आउट किया हमने, समझ में आया। तो पाई और आर, पाई और आर, तो यहां से H आया 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो आर जी। सो दिस इज द हाइट ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी। समझ में आया। अब cos थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, तो हाइट नेगेटिव भी हो सकती है। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, cos थीटा is positive, H is positive. If theta is falling between 180 degree to 90 degree, then cos theta is negative and H is negative. H नेगेटिव होगा। कैसे होगा H नेगेटिव? ध्यान से देना, तब कैसा डायग्राम बनने वाला है। तब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जब H नेगेटिव आएगा, डिप्रेशन हो जाएगा उसके अंदर, फॉल करेगा लिक्विड, हाइट नेगेटिव में आएगी। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं एक। मान लीजिए कि तुमने ये कैलकुलेशन करके किसी भी लिक्विड के लिए जो मैंने लिक्विड दिया उसकी हाइट आ गई 12 mm, लेकिन जो मैंने कैपिलरी छोड़ रखी है सरफेस के ऊपर वो सिर्फ 10 mm है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? क्या पानी बाहर आएगा? तो बाहर आके बाहर आके बाहर आता ही रहेगा। क्या ये फवारा बन जाएगा? सो ये तो 10 साल तक फवारा बना रहेगा। कौन है जो इसे एनर्जी दे रहा है इस फवारे में? दैट इज रॉन्ग। पानी बाहर आता रहेगा, ये गलत आंसर है। ध्यान से सुनना, जब हाइट कम हो तो लिक्विड थीटा ऐसे बना लेगा ऊपर आके कि हाइट बन जाए 10 mm। थीटा बढ़ा लेगा लिक्विड, थीटा बढ़ने से कॉस थीटा कम होगा, हाइट कम हो जाएगी। सो लिक्विड विल एडजस्ट इट्स हाइट टू 10 mm बाय इंक्रीजिंग द एंगल थीटा। ये होगा। समझ में आई बात? पक्का? सोच लो। बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए, इसके क्वेश्चंस तुम्हारे असाइनमेंट में भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे हैं, तुम्हें करो आराम से, मजे करो, ऐश करो। और जो सन्नाटे नहीं है सब्सक्राइब का बटन दबाओ और घंटी बजाओ सन्नाटो। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विस्कोसिटी वगैरह में चर्चाएं करेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ाई करो, मजे करो। इनकलाब जिंदाबाद। टाटा, सी यू, बाय।